इसके लिए ना प्रोसेस अकाउंट में जाएंगे हम लोग पहले। प्रोसेस अकाउंट 1 में बाई नॉर्मल लॉस लिखा है ना, राइट। यहाँ पे बाई नॉर्मल लॉस है ना, तो नॉर्मल लॉस में होएगा 2 प्रोसेस 1। क्या होएगा? 2 प्रोसेस 1 अकाउंट। ओके, कितना क्वांटिटी है? 50। और कितना अमाउंट है? तो बस वही लिखना है, 50 और 150, 50 और 150, ठीक है। ओके, अभी प्रोसेस 1 में देखने का, प्रोसेस 1 में कुछ एबनॉर्मल गेन है क्या? नहीं है ना, तो नहीं है तो इसको बेच देने का। ये जो है ना, ये बिक जाएगा। इधर लिखने का बाई बैंक। क्या लिखने का? बाई बैंक अकाउंट। कितना यूनिट्स है? 50 यूनिट। और रेट कितना है उसका? 150। रेट कितना है? 150, ठीक है। एनी डाउट? वैसे ही प्रोसेस 2 में जाके देखेंगे। प्रोसेस 2 में बाई नॉर्मल लॉस है ना, तो सेम क्या आएगा? 2 प्रोसेस 2, 2 प्रोसेस 2। कितना क्वांटिटी है? 95। और वैल्यू कितना है उसका? 95 और 475, 95 और 475, ठीक है ना। फिर प्रोसेस 2 में भी एबनॉर्मल गेन है क्या? एबनॉर्मल गेन नहीं है ना प्रोसेस 2 में, ठीक है। नहीं है, ओके। तो इसको भी क्या करने का? सेल कर देने का। बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। कितना यूनिट्स है? 95 यूनिट्स, 475, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अभी किस में आएंगे? प्रोसेस 3 में। किस में आएंगे? प्रोसेस 3 में। प्रोसेस 3 में भी बाई नॉर्मल लॉस है ना। क्या लिखेंगे बोलिए? 2 प्रोसेस 3, 2 प्रोसेस 3। कितना है क्वांटिटी? 126। और अमाउंट कितना है? 630। सो 126 और 630, 126 और 630, ठीक है ना। अभी देखिए प्रोसेस 3 में एबनॉर्मल गेन है ना। एबनॉर्मल गेन कितना है? 36 यूनिट्स। एबनॉर्मल गेन कितना है? 36। तो यहाँ पे बेचने से पहले एबनॉर्मल गेन का यूनिट्स एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखने का बाई एबनॉर्मल गेन। वहाँ पे 2 एबनॉर्मल गेन है ना, तो यहाँ पे बाई एबनॉर्मल गेन कितना यूनिट्स है? 36, ठीक है ना। कितना यूनिट्स है? 36, ओके। लेकिन इसका वैल्यू वो नहीं लेने का, क्योंकि वो तो सीपीयू पे लिखा है ना अपन ने। इज इट क्लियर? इसका वैल्यू जो नॉर्मल गेन का वैल्यू है वही लेने, मतलब ये नॉर्मल लॉस का जो वैल्यू है ना। प्रोसेस 3 का नॉर्मल लॉस कितने पे बेचा है अपन ने? क्वेश्चन में देखिए, प्रोसेस 3 का नॉर्मल लॉस कितने में बेचा है? हाँ, 5 रुपया पर यूनिट बेचा है ना। तो ये भी वैसे ही लिखेगी। 36 इंटू 5 कितना होगा? 36 इंटू 5 180। तो इधर लिखने का 180। क्लियर है ना। अभी इसमें देखिए प्रोसेस 3 में 126 था ना, उसमें से एबनॉर्मल गेन में कितना यूनिट्स एडजस्ट हो गया? 36 एडजस्ट हुआ ना 126 में से। तो इसका जो डिफरेंस बचा है ना, उसको हम लोग बेचेंगे। इधर लिखने का बाई बैंक। क्या लिखने का? बाई बैंक अकाउंट। कैसे मिलेगा इसका यूनिट्स? ये 126 था ना, 126 में से एबनॉर्मल गेन में कितना एडजस्ट हुआ? 36। तो बचा कितना है? 90 बचा है, ओके। तो 90 इधर लिखने का, ओके। और 90 इंटू कितने में बिकता है ये? 5 रुपीज़ में। 5 रुपीज़ में बिकता है ना। 90 इंटू 5 450, 90 इंटू 5 450। क्लियर है ना। नॉर्मल लॉस अकाउंट सिंपल है, वहाँ पे बाई नॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 प्रोसेस 1।
जिस प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन नहीं होता है उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसको पूरा का पूरा एज इट इज बेच देना है, राइट। फिर यहाँ पे टू प्रोसेस टू 95 475, इसमें भी एबनॉर्मल गेन नहीं है ना, तो पूरा एज इट इज बेच देने का। प्रोसेस 3 में भी 126 है, लेकिन प्रोसेस 3 में एबनॉर्मल गेन है ना, कितना यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है 36, तो वो पहले एडजस्ट करने का और इसका रेट वही नॉर्मल लॉस का रेट लेने का और बाकी का जो डिफरेंस बचा है उसको बेच देने का, ठीक है। अभी इसको क्लोज करेंगे तो ये इक्वल आएगा, ये क्वांटिटी का कॉलम क्लोज करो, कितना होता है 271, 271। हाँ ये इसमें सेम आता है। 125 है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कौन सा अकाउंट बन गया, नॉर्मल लॉस अकाउंट, ओके। दूसरा अकाउंट बनेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस बनाइए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। अभी सेम प्रोसेस अकाउंट से इसको लेके आना है। पहले प्रोसेस में कुछ भी नहीं है ना, देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, राइट। प्रोसेस 2 में बाय एबनॉर्मल लॉस है ना, तो इधर बाय है तो इधर क्या हो जाएगा, टू प्रोसेस टू अकाउंट कितना है 15 and 331, 15 and 331, ठीक है। 15 and 331। अभी इसको भी क्या करना है, बेच देना है। क्या लिखने का यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। कितना यूनिट्स है 15। अभी एक मिनट, ये पूरा 331 नहीं आएगा क्योंकि ये एक सीपीयू है। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ने सीपीयू पे लिखा था ना, तो वो सीपीयू पे नहीं बिकता है, ठीक है ना। प्रोसेस 2 है ना, ये प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस का क्या रेट है देखिए 5 रुपया, तो इसको 5 रुपये के रेट से बेचेंगे। 15 इंटू 5 कितना होता है 75, ठीक है ना। एक ही प्रोसेस में है और नहीं है ना। इसका क्वांटिटी कॉलम क्लोज कर देंगे, ओके। और इसमें जो बैलेंस बचेगा 331, 331 कितने का डिफरेंस आ रहा है, दैट विल गो टू बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है डिफरेंस 256 बाय कॉस्टिंग P&L 256, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 में है ना, प्रोसेस 2 में बाय एबनॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू प्रोसेस 2 15 एंड 331, ओके। फिर ये एबनॉर्मल लॉस को हम लोग बेचेंगे तो क्या लिखना है यहाँ पे, बाय बैंक। क्वांटिटी उतना ही आएगा 15, राइट, लेकिन वैल्यू 331 नहीं आएगा क्योंकि ये 331 क्या है, सीपीयू है। क्या है, सीपीयू। सीपीयू पे नहीं बिकेगा, जो रेट पे नॉर्मल लॉस बिकता है ना वही रेट पे एबनॉर्मल लॉस भी बिकेगा, राइट। तो 5 रुपया रेट है ना, तो 15 इंटू 5 कितना आया 75, राइट। क्वांटिटी कॉलम क्लोज करने का, क्वांटिटी टैली हो जाएगा, अमाउंट कॉलम में डिफरेंस आएगा, राइट। तो अमाउंट कॉलम का जो डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। एनी डाउट, चलिए नेक्स्ट अकाउंट बनाइए, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन
तीसरा अकाउंट एबनॉर्मल गेन। ठीक है, चलिए एबनॉर्मल गेन भी प्रोसेस में ना, कौन से प्रोसेस में बोलिए? प्रोसेस 3 में ना। अभी ये देखिए 2 एबनॉर्मल गेन है, क्या है ये? 2 एबनॉर्मल गेन है ना, तो उधर क्या हो जाएगा? बाय प्रोसेस 3, बाय प्रोसेस 3। कितना क्वांटिटी है? 36 और वैल्यू कितना है उसका? 1458 क्लियर है ना? फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट में देखिए हम लोग ने कुछ एबनॉर्मल गेन एडजस्ट किया है ना। नॉर्मल लॉस अकाउंट में बाय लिखा है ना इधर, तो इधर बाय एबनॉर्मल गेन है ना। कितना यूनिट्स है? 36 और वैल्यू कितना है? 180। तो यहाँ पे बाय एबनॉर्मल गेन है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 नॉर्मल लॉस। इधर क्या हो जाएगा? 2 नॉर्मल लॉस। कितना था? 36 और 180, 36 और 180। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं करना है अभी, इसको क्लोज कर देने का, क्वांटिटी कॉलम टैली हो जाएगा। ओके, इसमें डिफरेंस आएगा 1458 है ना, इधर भी 1458। दिस विल गो टू कॉस्टिंग P&L, टू कॉस्टिंग P&L। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1278। क्रेडिट साइड का ज्यादा है ना टोटल, और इसमें गेन है तो 2 ही आएगा ना। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ना। ठीक है, देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग देखिए, जो लोग लेट भी आए हैं। सबसे पहले हम लोग ने कौन सा अकाउंट बनाया? नॉर्मल लॉस। अभी डिस्कशन आप लोग का बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपस में। सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाएगा? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए, नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 से स्टार्ट होगा। प्रोसेस 1 में यहाँ पे बाई नॉर्मल लॉस है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? बाई नॉर्मल लॉस। कितना क्वांटिटी है? 50 और वैल्यू कितना है? 150। अभी यहाँ पे बाई है ना, मतलब ये क्रेडिट में है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? डेबिट साइड में टू प्रोसेस 1। कितना यूनिट्स है? 50 और उसका वैल्यू कितना है? 150। ठीक है, 50 और 150। एक मिनट, कल का समय, कल का तुमने सोल्यूशन नहीं किया ना? हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 4 अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है ना, अभी देखिए हम लोग ने लिखा ना, फिर यहाँ पे देखने का प्रोसेस 1 में कहीं एबनॉर्मल गेन है क्या? प्रोसेस 1 में कहीं एबनॉर्मल गेन है क्या? नहीं है ना, तो इसको क्या करने का? बेच देने का। यहाँ पे क्या लिखने का? बाई बैंक सेम, जो कितना क्वांटिटी है? 50 और उसका वैल्यू भी कितना आएगा? 150। ओके, तो ये प्रोसेस 1 मेरा हो गया। फिर इसी तरीके से कौन सा प्रोसेस लूंगा मैं? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में यहाँ पे बाई नॉर्मल लॉस है ना, तो यहाँ पे बाई नॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्रोसेस 2। क्वांटिटी कितना है? 95 और नॉर्मल लॉस कितना है? 475। ओके, फिर प्रोसेस 2 में भी देखने का, प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन है क्या? नहीं है ना, एबनॉर्मल गेन कहाँ है? एबनॉर्मल लॉस है। हम लोग को एबनॉर्मल गेन खाली चेक करना होता है। ओके, तो एबनॉर्मल गेन नहीं है ना प्रोसेस 2 में भी, तो ये प्रोसेस 2 भी जो है वो एज इट इज बिक जाएगा बाई बैंक 95 और 475। क्लियर है? फिर प्रोसेस 3 में हम लोग जाएंगे। प्रोसेस 3 में बाई नॉर्मल लॉस है ना, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रोसेस 3। कितना? 126 और 630। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस 3 में एबनॉर्मल गेन है ना। ओके, तो ये एबनॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। इधर 2 एबनॉर्मल गेन है ना, तो इधर बाई एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। कितना यूनिट्स है? 36। कितना यूनिट्स है?
36 यूनिट खाली लिखने का, राइट। वैल्यू उसका वो वैल्यू है ना, सीपीयू वाला वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? सीपीयू। तो वो वैल्यू नहीं लिखने का। यहाँ पे वैल्यू कौन सा आता है? नॉर्मल लॉस जो रेट में बिकता है ना वही वैल्यू आता है। तो 5 रुपये में बिकता है ना नॉर्मल लॉस प्रोसेस 3 का, तो 36 इंटू 5 कितना आया? 180। क्लियर है ना? फिर अभी क्या करने का, ये देखिए ये 126 में से एबनॉर्मल गेन कितना एडजस्ट हो गया? 36। तो डिफरेंस कितना बचा? 90। तो यहाँ पे 90 यूनिट्स को हम लोग बेचेंगे बाय बैंक 90 एट द रेट ऑफ 5, दैट इज 450। ओके, तो इतना करेंगे तो नॉर्मल लॉस में दोनों भी कॉलम टैली हो जाते हैं, क्वांटिटी भी टैली हो जाएगा और अमाउंट भी टैली हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट बन गया, राइट। वैसे ही अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है? एबनॉर्मल लॉस। कौन सा अकाउंट बनाना है? एबनॉर्मल लॉस। तो सेम प्रोसेस अकाउंट में जाके देखने का, पहले प्रोसेस में नहीं है, पहले प्रोसेस में नहीं है ना एबनॉर्मल लॉस, सिर्फ कौन से प्रोसेस में है? प्रोसेस 2 में। कौन से प्रोसेस में है? यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 प्रोसेस 2, 2 प्रोसेस 2 कितना है? 59 331, 59 331, तो 59 331। ओके, अभी इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल बाय बैंक। ओके, क्वांटिटी वही लिखने का 15, लेकिन वैल्यू 331 नहीं लिखने का, क्योंकि ये 331 है ना सीपीयू है, राइट। कोई अपने को मार्केट में बेचेगा तो स्क्रैप का सीपीयू का खर्चा नहीं देता है, जितने में बना उतना मिलता है क्या? जब हम लोग स्क्रैप में बेचते तो वो स्क्रैप कितने में? 5 रुपये में बिक रहा है ना शायद, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करने का 75, राइट। अभी इसमें क्या होगा बताएं? आपका क्वांटिटी कॉलम टैली हो जाएगा, लेकिन अमाउंट कॉलम में डिफरेंस आएगा, राइट। वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देने का? कॉस्टिंग पीएनएल में। ओके, तो इस तरीके से आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बन जाएगा। अभी तीसरा अकाउंट कौन सा बनाना है? एबनॉर्मल गेन। कौन सा बनाना है? एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 3 में है। कहाँ पे है? और प्रोसेस 3 में डेबिट साइड में है ना, तो 2 एबनॉर्मल गेन है ना इधर, तो इधर क्या लिखने का? बाय प्रोसेस 3 36 एंड 1458, 36 एंड 1458, ठीक है। फिर ऊपर नॉर्मल लॉस में अपन ने कुछ एबनॉर्मल गेन एडजस्ट किया है ना, वो इधर बाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा? 2। कौन सा अकाउंट से आएगा वो? नॉर्मल लॉस 36 एंड 180, 36 एंड 180। इसमें भी क्वांटिटी कॉलम क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। जो डिफरेंस बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। कहाँ पे चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। एनी डाउट? ये तीनों अकाउंट क्लियर है ना? ओके, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर